गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। हमने लास्ट वीडियो में 8.2 सम नंबर 14 तक कंप्लीट किया था। वो 8.2 जो हमारा बाकी है वो हम अभी रखते हैं पेंडिंग। उसके जो सारे सम्स हैं वो मैं दूसरे वीडियो में भेजूंगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.3। आपको भी मेरे साथ 8.3 स्टार्ट करनी है आपकी फेयर बुक में। जो 8.2 बाकी है वो 8.3 के बाद में लिख लेना आपकी फेयर बुक में। तो 8.3 आज स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट सम, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹600, रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम एंड टाइम इज इक्वल टू 3 years। हमें सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो हम इंटरेस्ट ब्याज जब किसी को पैसे देते हैं या किसी से पैसे अगर हम उधार लेते हैं, उछीने लेते हैं, तो हमें उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ पहले दी गई है हमें? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल मतलब जो मेन अमाउंट होती है ना, जो हमने दी है या हमने डिपॉजिट करवाई है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹600। Rate of interest is equal to 5% per annum and time is equals to 3 years। तीन चीज हमें दी गई है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल मतलब मेन अमाउंट, रेट दिया गया है एंड टाइम दिया गया है 3 years। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100। P के लिए कौन सा हमें दिया गया है क्वेश्चन में? 600। तो P की जगह पे मैं लिखूंगी 600, R की जगह पे 5, T की जगह पे 3 अपॉन लिखूंगी 100। तो यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 100। अब करूँगी 0 0 कट, दोनों ज़ीरो मैंने कट कर दिए। अभी ऊपर क्या बचा? 6 5 30, 33 ₹90। तो इंटरेस्ट कितने रुपीज़ का होगा? 90 रुपीज़ का। तो ये है फर्स्ट सम का आंसर। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था। 600 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 मतलब ₹90। सेकेंड सम, a man borrowed ₹8,500 from a money lender at 20% per annum। मैन बोरोड मतलब उसने उधार लिए थे। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के पास से पैसे उधार लिए थे। किसी भी चीज़ को अगर हमें स्टार्ट करना है, सपोज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं कोई भी दूसरे व्यक्ति के पास से या बैंक के पास से जो उछीने पैसे उधार पैसे लेती हूँ उसको बोलते हैं बोरोड। 8,500 रुपीज़ उधार लिए मनी लेंडर के पास से 20% पर एनम मतलब 20% ब्याज के साथ। आफ्टर सम टाइम ही पेड बैक ₹13,600। थोड़े दिनों के बाद, आफ्टर सम टाइम, दिन या साल या महीने कुछ भी हो सकता है, थोड़े टाइम के बाद उसने पैसे वापस दिए जिसके पास से उधार लिए थे उसको। 13,600 रुपीज़ वापस दिए। फाइंड द टाइम। हमें टाइम फाइंड करना है, मतलब कितने दिनों के बाद या कितने साल के बाद उसने पैसे वापस दिए। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मेन अमाउंट। उसने कितने पैसे उछीने लिए थे? 8,500। रेट क्या था? 20%। टाइम हमें नहीं दिया गया है, वो ही हमें ढूंढना है क्वेश्चन में। ओके, आंसर करेंगे तब। एक और चीज़ दी गई है जिसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट का मैं लिखूंगी A। अमाउंट मतलब उसने जितने पैसे वापस दिए, उसने 13,600 रुपीज़ वापस दे दिए। तो अभी हमें फाइंड करना है टाइम। तो टाइम फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू A माइनस P। मतलब A में से P माइनस करते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट A माइनस P करूँगी तो मिलेगा। A में मैं क्या लिखूँगी? 13,600 रुपीज़ और P में क्या लिखूँगी? 8,500। दोनों का मैं करूँगी माइनस।
तो दोनों को माइनस करते हैं। 13,600 माइनस 8,500, 6 माइनस 5 1, 3 का 10 13, 1 का 10 0, 13 माइनस 8 5। तो सिंपल इंटरेस्ट मिला ₹5,100। अभी हमें ये फर्स्ट स्टेप मिला सिंपल इंटरेस्ट। अभी सेकेंड स्टेप में हमें फाइंड करना है टाइम, जो हमें फाइंड करने को बोला गया है क्वेश्चन में। तो टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है I × 100 डिवाइडेड बाय P × R। I मतलब क्या, हमें जो इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट क्या मिला 5,100। 5,100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P क्या है क्वेश्चन में 8,500 एंड R क्या है 20%, मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 20। अभी करते हैं ज़ीरो कट, यहाँ पे 2 0 कट कर दिए, इसके भी 2 0 मैंने कट कर दिए। पहले इन दोनों का डिवाइड कर लेते हैं। 510 डिवाइडेड बाई 2, 510 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, 1 टेकन डाउन, 2 5 ज़ा 10, 11 माइनस 10 1, 0 वेल टेकन डाउन, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 10 0। मतलब अगर इन दोनों को हम कट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 255। अभी ऊपर है 255, नीचे है 85, तो दोनों को डिवाइड करते हैं। 255 डिवाइड बाई 85। तो मैंने आपको एक बार बताया था यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो 5 के टेबल में 5 कब आता है? 5 के टेबल में 5 बहुत बार आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, उसमें भी 5 होता है। 5 5 ज़ा 25, उसमें भी 5 होता है। 5 7 ज़ा 35, उसमें भी 5 होता है। ओके, मतलब जहाँ पे 5 आता है यहाँ पे ये वाला 5 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, पर 1 ज़ा तो नहीं कर सकते, 85 1 ज़ा तो 85 ही होता है। तो हम 3 ज़ा ट्राई करते हैं। 85 3 ज़ा, 85 3 ज़ा करेंगे तो 5 3 ज़ा क्या होगा 3 5 ज़ा 15, 5 and 1, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25। तो ये हो गया 255। यहाँ पे वो ही है 85 3 ज़ा 255, 255 माइनस 255 मतलब 0। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3, मतलब यहाँ पे आंसर लिखेंगे 3 इयर्स, 3 साल में उसने पैसे वापस दिए। तो इसका आंसर पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, इन दोनों को माइनस करके जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर से हम टाइम फाइंड करेंगे। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं सब नंबर 3। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? कितने साल के बाद, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के बाद कितने मनी वापस देने हैं? अगर 5% पर एनम उसमें इंटरेस्ट लगाया जाए तो हमें कुछ भी नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, सिर्फ एक चीज़ दी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ दिया गया है आर, वो है 5%, 5% दिया गया है सिर्फ आर। और एक लाइन दी गई है कि जितने पैसे हमने उधार लिए थे उससे डबल पैसे वापस देने हैं। ओके, फाइंड द टाइम। तो यहाँ पे मैं सपोज कर रही हूँ, सपोज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मैंने जो उधार लिए थे वो मैंने लिए थे x रुपीज़ मैंने उधार लिए थे। अब मुझे वापस कितने देने हैं? डबल। और वापस देते हैं उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो अमाउंट कितने हैं? ₹2x, मतलब मुझे डबल पैसे वापस देने हैं। मैंने जितने लिए थे उससे डबल पैसे मुझे वापस देने हैं, मतलब मैंने 2x लिखा, वहाँ पे डबल हो गया वो। ओके, अब फाइंड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू a माइनस पी, जैसे हमने इसके आगे वाले सम में किया था, a माइनस पी। तो a में मैंने क्या लिखा है? 2x और p में x। 2x में से x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? x। अभी टाइम फाइंड करते हैं। तो टाइम इज इक्वल्स टू I × 100 डिवाइडेड बाय P × R, ये टाइम का फॉर्मूला है। तो I मतलब हमें इंटरेस्ट क्या मिला? x।
इंटू 100 डिवाइडेड बाई P क्या है हमारा प्रिंसिपल x इंटू R क्या दिया गया है क्वेश्चन में 5 x हो गया कट 5 20 100 मतलब यहाँ पे आंसर मिलेगा 20 ईयर्स। अगेन एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, हमें कितने मनी हमने लिए थे, कितने हमने वापस दिए वो हमें नहीं पता है, पर हमने जो लिए थे वो पैसे है x और वापस दिए वो है 2x, क्योंकि हमने डबल पैसे वापस दिए, जितने हमने उधार लिए थे उससे डबल पैसे हमने वापस दिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2x। ऐसा इज इक्वल टू a माइनस पी, मतलब इंटरेस्ट मतलब a माइनस पी, 2x माइनस x इज इक्वल टू x। तो टाइम इज इक्वल टू I इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू R। I मतलब x, क्योंकि हमें I क्या मिला x, x इंटू 100 डिवाइड बाई P क्या है x, तो मैंने यहाँ पे लिखा x इंटू 5, x कट 5 20 100, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया 20 ईयर्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Find the compound interest on 5,000 rupees 5,000 for 3 years at 5%. Also find the simple interest for rupees 5,000 for 3 years at 6%. Find the difference in interest. दोनों इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे फोर्थ सम, प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है रुपीज 5,000, टाइम है 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। हमें यहाँ पे 5% इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5,000 पे 3 इयर्स के लिए 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें इसका पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले मैं ए फाइंड कर लेती हूँ, फिर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं ए फाइंड कर रही हूँ, तो यहाँ पे ए फाइंड करने के लिए P1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n, ये ए फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो P मतलब 5,000, 1 प्लस R हमें दिया गया है 5% अपॉन 100 रेज़ टू n मतलब 3 इयर्स। 3 इयर्स दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3। 5,000, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो मैं लिख रही हूँ 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये 1 को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। 100 प्लस 5 मतलब 105 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू 3। अगेन P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। P क्या है क्वेश्चन में 5,000, तो मैंने लिखा 5,000। 1 R क्या है 5%, तो 5 अपॉन 100 रेज़ टू n मतलब मैं यहाँ पे लूँगी टाइम, टाइम कितना है 3 इयर्स, तो मैंने ऊपर क्या लिखा 3। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे तो 1 ले लिया, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 ले आने के लिए क्या करूँगी 100 के साथ मल्टीप्लाई, 100 1 जा 100, तो यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 1 जा 100, 100 प्लस 5 105, और नीचे क्या रह जाएगा 100। अभी दोनों को कट करने की कोशिश करते हैं, 5 के टेबल में दोनों आते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 5,000, यहाँ पे अगर 5 से कट करेंगे तो 21 5 जा 105 एंड 25 जा 100 रेज़ टू 3। ओके, अभी इसको रेज़ टू 3 है तो कैसे करेंगे, 5,000 यहाँ पे 3 बार लिखूंगी, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। 3 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे रेज़ टू क्या है 3। अभी यहाँ से 0 0 0 0 0 0 कट। ओके, तो क्या बच गया हमारे पास 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2।
ओके, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले 21 का 5 के साथ कर लेते हैं। 21 5 जा 5 2 जा 10, सॉरी 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 105 आ गया। 21 का 21 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 21 का 21 के साथ। आप इसको अगर आपको स्क्वायर रूट आता है तो आपको पता चल जाएगा 21 इंटू 21 क्या होता है 441। ओके, तो अभी एक बार कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 441 441। यहाँ पे नीचे 2 2 जा 4 2 जा 8, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 441 इंटू 105, या आप 8 से कोई भी नंबर डिवाइड भी कर सकते हो और फिर 441 से 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ओके, वो भी चलेगा। आप जैसे करोगे वो दोनों मेथड सही होगी। यहाँ पे 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है इसलिए 3 0 रख रही हूँ। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, प्लस 0 के साथ अगर कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0 and 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। 5 plus 0 5, 0 plus 0 0, 1 plus 2 3, 4 plus 2 6 and 4। इसका आंसर मुझे मिला 46305 डिवाइडेड बाई 8। अभी इसको 8 से डिवाइड करना है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है सारे नंबर का। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, फिर 105 एंड 100 आया। इसको मैंने 5 से कट कर दिया। 5 से कट किया मतलब 21 इंटू 20 आया। उसके 3 बार करना है तो मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया। 0 0 कट कर दिए, ऊपर क्या बच गया 5 21 21 21, तो मैंने वही लिखा। नीचे क्या बचा है 2 2 एंड 2, तो मैंने वही लिखा है। फिर मैंने सारी चीज़ों का अभी मल्टीप्लाई ही किया है सिर्फ। फिर यहाँ पे अभी डिवाइड करना है तो डिवाइड कर रहे हैं 46,305 डिवाइडेड बाई 8। 8 5 जा 40, 46 माइनस 40 मतलब 6, ऊपर से 3 नीचे लेंगे। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 63, सॉरी 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे लेंगे 56। 3 का 10 13, 6 का 10 5, 13 माइनस 6 होगा 7 एंड 5 माइनस 5 0, ऊपर से 0 नीचे लेंगे। अभी 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 70 माइनस 64 मतलब 6, 0 का 10 10, 7 का 10 6, अभी ऊपर से 5 नीचे लेंगे तो 8 8 जा 64, 65 माइनस 64 मतलब 1.0, 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 2, 0, 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 4, 0, 8 5 जा 40, 40 माइनस 40 0। इतना बड़ा हमारे पास डिवीज़न हुआ। ये आपको फिर से समझाती हूँ। 8 5 जा 40, 46 माइनस 40 मतलब 6, 3 नीचे लिया तो 63 हुआ। 8 7 जा 56, 63 में से 56 को माइनस किया मतलब 7, 0 नीचे लिया तो 70 हुआ। 8 8 जा 64, 70 में से 64 माइनस किया तो 6, 5 नीचे लिया तो 65, फिर 8 8 जा 64, 65 माइनस 64 मतलब 1, पॉइंट रखा तो 0, 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 2, 0, 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 4, 0, 8 5 जा 40, 40 माइनस 40 0, मतलब हमें आंसर क्या मिला 5788.125। ये हमारा आंसर मिला ए का। अभी हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ये क्या मिला हमें 5788.125 और P क्या है 5000। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 788.125। ये हमें अभी सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और फिर दोनों का इंटरेस्ट डिफरेंस बताना है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें आंसर मिला। अभी हम फाइंड करें सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट
यहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ पे आएगा 6%। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T। तो P है 5000, R है 6% इंटू T है 3 years अपॉन 100। 0 0 कट हो गया, 56 जा 300, 300 3 जा ₹900। सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला ₹900। ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, ये सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अभी दोनों का डिफरेंस बताना है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमें कौन सा मिला? 900 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिला? 788.125। ओके, तो इन दोनों को माइनस करते हैं। 900 माइनस 788.125, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और ऊपर 3 0 लिख लेते हैं। ओके, ये इतना हम करेंगे। फिर 0 का 10 10, 0 का 10 9, 0 का 10 9, 0 का 10 9, 0 का 10 9, 9 का 10 8, 10 minus 5 5, 9 minus 2 7, 9 minus 1 6, 9 minus 1 8, 9 minus 8 1, 9 minus 8 1, 8 minus 7 1। मतलब हमारा आंसर हुआ 111.875। ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा होगा। हमने पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड किया। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जो 5 क्वेश्चन बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। ओके, 8.2 और इसके 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, find the compound interest on ₹14,000 for 1.5 years at 12% per annum if the interest is compounded half yearly। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको भी मेरे साथ ये लिखना है। ओके, सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल दिया गया है ₹14,000, टाइम दिया गया है 1.5 years। 1.5 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स में से सिंपल में 2 1 जा 2, 2 + 1 3, मतलब 3/2। एंड हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे तो 12% दिया गया है, पर यहाँ पे एक बोला है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब हमें आधे साल का ही सिर्फ काउंट करना है। तो मैं 12 का आधा कर देती हूँ, वो क्या होता है? 6%। फिर फाइंड कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। P की जगह पे क्या है? 14,000 इंटू R क्या है? 3/2। तो 3 लिख रही हूँ अभी ऊपर, और 6% है नीचे 2 एंड 100। ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि ये 3/2 था और इसका आधा कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हाफ ईयरली, इसलिए आधा मैंने कर दिया। 12 का कर दिया 6। अभी कर रही हूँ 0 0 कट, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 70, 73 जा, और फिर करते हैं 6 जा। 73 जा वैसे तो होता है, आप सबको पता है 210, 3 0 जा 0, 3 7 जा 21। 210 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 6, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ₹1260। ये सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना था, ये 12 का 6 कर देना था, और कोई इस सम में ये इजी क्वेश्चन था, सिर्फ PRT/100 वाला आंसर आपको करना था। आई होप ये जो आज के वीडियो में मैंने आपको समझाया वो आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है, यू कैन फ्री टू आस्क, यू कैन कॉल एट स्कूल आवर्स एनी टाइम, and you can ask your doubt anytime. Okay, thank you kids, bye.